तो अगर एक ऐसे स्टूडेंट की बात करूं जिसको एक जॉब लेनी थी, तो उसका कुछ ज्यादा ऐसा कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है। भले वो ऑफ कैंपस अप्लाई करना हो, भले वो ऑन कैंपस अप्लाई करना हो, हद से हद। हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव बब्बर एंड इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट इफेक्ट्स ऑफ कोरोना ऑन आईटी सेक्टर। तो पूरा एनालाइज करेंगे कोरोना ने क्या क्या इफेक्ट डाले हैं, क्या पॉजिटिव इंपैक्ट्स हैं, क्या नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं, आपकी जॉब पर, आपकी इंटर्नशिप पर, प्लेसमेंट पर क्या क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ इंपैक्ट पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा। तो वो सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो वी ऑल नो यार कि कोरोना की वजह से क्या क्या फेस करना पड़ा है कंट्री को, इंडस्ट्रीज की क्या क्या हालत है, और कुछ ऐसे सेक्टर जैसे ऑयल, गैस, रियल एस्टेट, ट्रैवल, इन सेक्टर ने तो बहुत ही ज्यादा सफर किया है। और अगर मैं स्पेसिफिकली आईटी सेक्टर की बात करूं तो आईटी सेक्टर में दो सेक्शन में इसको डिवाइड कर सकते हैं यार। पहला सेक्शन जहां कंपनीज ने लॉस फेस किया है। अब लॉस क्यों फेस किया है? क्योंकि जो उनका बिजनेस मॉडल था वो कोरोना के आने की वजह से इंपैक्ट हुआ। जैसे ट्रैवल की अगर मैं बात करूं, एक्सपीडिया का केस ले लेते हैं, तो लोगों ने ट्रैवल करना बंद कर रखा है, तो एक्सपीडिया के जो डिक्लाइन हो गई, ठीक है। अगर मैं बात करूं सेकंड सेक्शन की, जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स की, ठीक है, तो ई कॉमर्स की जो वेबसाइट की सेल्स थी वो कोरोना के पीरियड में इतनी ज्यादा पीक पर थी, यहां तक कि जो ये मान के चलो कि ई कॉमर्स की जो सेल्स दिवाली के टाइम पर होती है, उसी लेवल की सेल्स अभी कोरोना के टाइम पर उनकी हुई थी। तो आप समझ सकते हो कितना फायदा एक ई कॉमर्स वाली कंपनी को हुआ है। तो पॉजिटिव चीजें भी हुई है कुछ कंपनीज के लिए, कुछ नई कंपनीज भी इमर्ज होकर आई है, तो कुछ कंपनीज नीचे भी गई है क्योंकि वो रेवेन्यू जनरेट ही नहीं कर पा रही है। अब जिन कंपनीज का लॉस हो रहा है, जो लॉस में जा रही है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ले ऑफ्स करने स्टार्ट कर दिए कि जिनकी जॉब थी उनको निकालना स्टार्ट कर दिया। जो बच्चों की इंटर्नशिप थी, जो बच्चों के प्लेसमेंट ऑफर्स थे, उनको रिवोक कर दिया या फिर होल्ड पर डाल दिया कि बाद में देखेंगे, इस साल तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनके पास रेवेन्यू ही नहीं है। अगर हम बात करें स्टार्टअप्स की, तो यार इंडिया में 60+ स्टार्टअप्स ने ले ऑफ्स, भाई सीधा अपने अपने घर जाओ सारे के सारे, ठीक है। तो ये चीजें हुई हैं कोरोना की वजह से। और यहाँ तक कि जो पैटर्न पहले फॉलो होता है वो आ रहा था कि हाँ यार इस टाइम पे ये कंपनी आएगी, इस टाइम पे ये विजिट करेगी, ये विजिट करेगी, ये विजिट करेगी, ऑफ कैंपस इस टाइम पे इसका चलता है, इसका चलता है, इसका, वो भी पैटर्न भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट हुआ है। तो बच्चों के लिए भी थोड़ी बहुत गलत चीजें, नेगेटिव चीजें हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो बात करते हैं कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक SDE जो कंपनी में काम कर रहा था, उस पर क्या इंपैक्ट पड़ा है इस कोरोना की सिचुएशन का, ठीक है। पहला पॉइंट कि जितना वर्क फ्रॉम होम उस SDE ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया था, उससे ज्यादा वो इस कोरोना वाली सिचुएशन में कर चुका है, ठीक है। पहले था कि यार कोई भी डाउट है, आप अपने सीनियर के डेस्क पे जाके पूछ रहे हो कि हाँ यार ये क्या सॉल्व करूँ, इसको सब टास्क में डिवाइड करवा के ला रहे हो, समझ रहे हो चीज़ों को, तो बहुत जल्दी काम हो जाता था। अब आप घर पे बैठे हो, आपको मीटिंग पहले अरेंज करनी पड़ रही है, उसका टाइम फ्री होना चाहिए, आपका टाइम फ्री होना चाहिए, उसके बाद मीटिंग अरेंज होगी, फिर मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अगर वही काम ऑफिस में आप करते हैं तो 30 मिनट में हो जाता, अब वही काम आप घर पे बैठ के कर रहे हो तो उसी में 2-2 घंटे लग रहे हैं यार, है ना। तो टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है। और साथ में बात करें कि कितना काम करना पड़ा, तो जितना काम ऑफिस में करना पड़ता था उससे ज्यादा काम यहाँ करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप घर पे बैठे हो, घर पे काम कर रहे हो, तो मम्मी को तो मना कर नहीं सकते, मम्मी बोलेगी ये काम करते, पापा बोलेंगे ये काम करते, तो घर के काम भी करने पड़ेंगे, ऑफिस का काम भी करना पड़ेगा, तो सारे के सारे काम मिला के आपका टोटल काम बढ़ जाएगा। तो SD की लाइफ में तो बहुत परेशानी आ चुकी है यार। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कि पूरा दिन बेड पे बैठ के, चेयर पे बैठ के कोडिंग करते 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 पूरा पेट हमारा लालची वाला हो चुका है, इसको सुधारना पड़ेगा, ठीक है। अब पॉजिटिव्स की बात करते हैं कि यहाँ पर एक SDE के लिए क्या क्या पॉजिटिव्स निकल के आए हैं। तो सबसे पहला पॉजिटिव कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है टाइम को लेकर, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है भाई। अब आपसे कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई तो इतने बजे ऑफिस क्यों आ रहा है, इतने बजे ऑफिस से क्यों जा रहा है, क्योंकि ऑफिस तो जा ही नहीं रहो ना, घर बैठ काम कर रहे हो। सेकंड चीज कि घर वालों के बीच में रह रहे हो, कोई जा रहा है कोई आ रहा है, तो आपका थोड़ा फ्रस्ट्रेशन लेवल, स्ट्रेस वाला लेवल भी कम ही रहता है, ठीक है। आप खुश खुश रहते हो थोड़ा सा। और अगर हैदराबाद में होते, बैंगलोर में होते, वहां पे मेड के हाथ का खाना खाना पड़ता, अब कम से कम घर बैठे हो, मम्मी बना के ला रही, राजमा चावल खाओ दबा के, तो ये पॉजिटिव्स में आता है सब कुछ, ठीक है। मतलब सुनने में बेकार लग रहा होगा बहुत ज्यादा, पर जो बंदे नहीं है उनको नहीं पता होगा, पर जो बंदे सही में रहते हैं बैंगलोर, हैदराबाद, मतलब अपने स्टेट को, अपने घर को छोड़कर जा रहे हैं, मतलब कहीं और रह रहे हैं, तो उनसे पूछना कि अपने घर के खाने की इज्जत क्या होती है बेटे। जो नहीं गए ना तो जैसे मत मारना मुझे इस बात पे, मतलब बहुत तगड़ा पॉइंट है ये। तो बातें असली पॉजिटिव्स पर, ठीक है, जो भी मैंने किया है, थोड़ा मजाक साइड पर, तो लाइटर साइड पर था, थोड़ा खुश करने के लिए आपको। अब जो असलियत में कोरोना की वजह से आईटी सेक्टर में फायदे हुए हैं, जो पॉजिटिव्स मिले हैं, वो क्या क्या हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉजिटिव जो कोरोना की वजह से मिला है वो है कि एक नया वर्क कल्चर, एक रिमोट वर्क कल्चर को बढ़ावा दिया गया है, बिगिनिंग हुई है उसकी। तो मतलब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया रिमोट तो पहले भी था ना, तो रिमोट पहले भी था बट इस स्केल पर नहीं था यार। कोई बंदा हफ्ते में 1 दिन वर्क फ्रॉम कर रहा था बस, अब वो 3 महीने से बैठा घर पे, 3 महीने से घर पे बैठे काम कर रहा है। तो रिमोट वर्क कल्चर बहुत प्रमोट हुआ है और लीडरशिप ने ये देख लिया कि यार पिछले 3 महीने से सारी की सारी वर्कफोर्स घर बैठ के इतनी सही प्रोडक्टिविटी दे रही है, तो यानी कि इंडियन इंजीनियर्स, इंडियन जनता कैपेबल है डिलीवर करने के लिए। अगर हम घर बैठ के भी इनसे काम करवाएं तो डिलीवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, हमारे पास सिर्फ एक लैपटॉप होना चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और इन 2 चीजों के दम पे
पूरा हम काम संभाल रहे हैं, ठीक है। एक और नई चीज की यहाँ पर स्टार्टिंग हुई है जो कि है वर्चुअल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। लोगों को वर्चुअल इंटर्नशिप्स मिल रही है और यहाँ तक जो नए एसडीज की ज्वाइनिंग भी हो रही है वो भी वर्चुअली हो रही है। उनको लैपटॉप वगैरह सेंड कर दिया जा रहा है उनके घर पे और वो घर पर ही वर्क फ्रॉम, मतलब उनके करियर की स्टार्ट ही वर्क फ्रॉम होम से हो रही है। तो थोड़ा स्टार्टिंग में मुश्किल होगा बट धीरे धीरे आगे डल जाएगी। और ये वर्क कल्चर जो है ये फ्यूचर का वर्क कल्चर है, मतलब कि आने वाले टाइम के अंदर रिमोट वर्क कल्चर बहुत ज्यादा प्रमोट होने वाला है। क्यों? एक कंपनी है उसको पूरी बिल्डिंग सेटअप करनी पड़े, पूरा ऑफिस बनाना पड़ रहा है जहाँ पे सारी की सारी वर्कफोर्स आके काम कर रही है। अब उस लीडरशिप ने ये देख लिया कि सारी की सारी वर्कफोर्स कैपेबल है डिलीवर करने के लिए अगर वो घर पे बैठ के काम कर रही है तो ऐसा कर सकते हैं कि हम 40 से 50% वर्कफोर्स को बोलें कि आप यार घर बैठ के काम करो, वर्क फ्रॉम होम करो, और बाकी जिनका काम इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ टीम्स ऐसी होती है जिनको हार्डवेयर के साथ भी कोलैबोरेट करके काम करना होता है तो उनको घर से काम नहीं करवा सकते ना, तो उनको ऑफिस आना पड़ेगा। तो उनको हम बोलें कि ऑफिस आ जाओ। मतलब 100% वर्क फ्रॉम पॉसिबल नहीं है बट कुछ एक्सटेंड तक आप कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा बच रहा है तो डेफिनेटली चीजें प्रमोट होगी। कंपनी को आउटपुट चाहिए था इंजीनियर से, वो आउटपुट वो दे पा रहा है अपने घर बैठ के भी, तो क्यों चाहिए भाई इंफ्रास्ट्रक्चर, समझ रहे हो। मतलब 100% स्केल पे कभी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, बट इस कल्चर का प्रमोशन जरूर मिलने वाला है यार। तो आने वाले टाइम में एक ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है जहाँ पे कि ऑप्शन दिया जाए कि आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहोगे या फिर आप ऑफिस आना चाहोगे, ताकि मतलब हो जाए। मतलब कुछ लोगों को ऑफिस आना अच्छा लगता है, कुछ लोग चाहते हैं कि घर बैठ के सारा काम कर लो, मुझे लगता है। तो इन शॉर्ट अगर मुझे समराइज करना हो रिमोट वर्क कल्चर को तो बहुत ही पॉजिटिव थिंग है, बहुत ही सही चीज है एंड इंडिया इज गोइंग ग्रेट ऑन दिस पाथ यार, मतलब बहुत सही जा रहा है। तो अगले पॉजिटिव पॉइंट की अगर बात करें तो और नए स्टार्टअप्स और नई कंपनीज को यहाँ पर इमर्ज होने का मौका मिला है। जैसे जूम की अगर एग्जांपल ले लें तो पहले हो सकता है कि आपने कभी जूम सुना ही ना हो, बट लॉकडाउन आने की वजह से आपने जूम एक ना एक बार पक्का सुन लिया ही होगा, है ना। तो यहाँ पर स्टार्टअप्स भी नए बहुत आए हैं कोरोना की वजह से, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट में गिना जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है यार कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आपको इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर ये पता लग चुका है कि आपकी कंपनी आपकी कितनी केयर करती है, ठीक है। तो लोगों को टेबल के रिइंबर्समेंट, चेयर के रिइंबर्समेंट, रेगुलर हेल्थ चेकअप, अगर थोड़ा सा भी फीवर है कब फील कर रहे हो तो छुट्टी लो सीधा सीधा, है ना। मतलब वर्क फ्रॉम करने की जरूरत नहीं है। हेडसेट की रिइंबर्समेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स की रिइंबर्समेंट, मॉनिटर की रिइंबर्समेंट, तो ये सारी की सारी चीजें कंपनी प्रोवाइड करा रही है कि भाई घर बैठ के काम करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा भी लग रहा है कि भाई बुखार है तो छुट्टी लो, ठीक हो जाओ, आराम से काम करना, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो यहाँ पर ये भी मतलब देखने को मिला यार कि सपोर्ट पूरा मिला है दोनों ही तरफ से। एम्प्लॉय भी टाइम भाई वो भी काम कर रहा है, ये थोड़ी घर बैठा है आराम से, वो भी काम कर रहा है और कंपनी का भी सपोर्ट पूरा का पूरा आ रहा है, ठीक है। अब एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोरोना पे, मतलब अब एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो कोरोना ने एक स्टूडेंट की लाइफ को कैसा इंपैक्ट किया है उसको देख लेते हैं। तो अगर एक ऐसे स्टूडेंट की बात करूं जिसको एक जॉब लेनी थी तो उसका कुछ ज्यादा ऐसा कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि जितनी भी कंपनी में उसको अप्लाई करना था, भले वो ऑफ कैंपस अप्लाई करना हो, भले वो ऑन कैंपस अप्लाई करना हो, हद से हद 1 महीना और लगेगा। 1 महीने के बाद ये इंटर्नशिप प्लेसमेंट वाली चीजें सारी नॉर्मल हो जाएंगी। तो एक स्टूडेंट को उतनी टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है यार, ठीक है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म पॉजिटिव्स की, कि कोरोना की वजह से मुझे लॉन्ग टर्म पॉजिटिव में क्या क्या मिलने वाला है। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो जॉब है, प्रोग्रामिंग की जो जॉब है, इसको और बूम मिलने वाला है, और वाइब्रेंट होने वाली है और अपीलिंग होने वाली है। क्यों? इसके रीजंस क्या हैं? पहला रीजन कि बहुत कम कंपनीज, बहुत कम डोमेन्स इस कोरोना टाइम पर सस्टेन कर पाए हैं, रेवेन्यू जनरेट कर पाए हैं, इसमें से सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग एक ऐसा ही डोमेन है, ठीक है। सेकंड कि टेक पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हाई लेवल पे रह गया यार, कि उबर भी टेक पे डिपेंडेंट है, मैकडोनल्ड भी टेक पे डिपेंडेंट है, और भी किसी फाइनेंस टाइप की कंपनी वो भी टेक पे डिपेंडेंट है। तो टेक पे डिपेंडेंस बहुत ही ज्यादा है, तो इस वजह से भी आपकी प्रोफाइल जो है आगे, मतलब कोई भी कंपनी नहीं एंटर करती है तो उसको टेक वाले बंदे, कोडिंग प्रोग्रामिंग वाले बंदे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। यूट्यूब की अगर मैं बात करूँ, यूट्यूब पर लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे और नए क्रिएटर्स आए हैं और लोगों ने चैनल बनाए हैं, वॉच टाइम डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है। अमेजॉन की अगर बात करूँ तो ई कॉमर्स वाली जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी कोरोना के टाइम पर बूम पर गई है, क्योंकि उनकी ऑर्डर्स, उनकी सेल्स और ज्यादा बढ़ गई है, और बहुत सारी नई कंपनीज, बहुत सारे नए स्टार्टअप्स भी यहाँ पर ग्रो होकर आए हैं। तो उन नए स्टार्टअप्स को जो ग्रो हो रहे हैं, उन नई कंपनीज को जो ग्रो हो रही हैं, जूम जैसी, उनको भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, है ना। तो वहां पर भी समझ रहे हो, वहां पर भी आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो इन शॉर्ट अगर मुझे समराइज करना हो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आने वाले टाइम में जिस लेवल पर जाने वाला है, जिस लेवल पर बूम मिलने वाला है, वो हम समझ भी नहीं सकते। मतलब बहुत हाई लेवल पे वो होने वाला है, और जो बंदे अभी से घुसे पड़े हैं इस चीज के अंदर, वो अगले आने वाले 5 से 10 साल में बहुत सही लेवल पर बैठे होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था यार, बहुत टाइम से वीडियो पेंडिंग पड़ी थी और उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। मैंने अपने ओपिनियन शेयर किए हैं इसके अंदर, अगर आपको सही लगा हो, अगर आप एग्री करते हो तो लाइक कर देना, और नहीं करते हो तो कमेंट में बताना कि आपके क्या ओपिनियंस हैं। इतना ही था इस वीडियो में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए